एक दिन मरियम अपनी छोटी सी बागीचे में काम कर रही थी। इसके बाग के पास एक खरगोश और एक चिड़िया रहते थे। मरियम ने सुबह सुबह सब्जियों के बीज बो दिए और पानी दिया, मगर जब शाम को मरियम भूखी हुई तो इसने सब्जियों की जगह खरगोश पर चला दी। खौफजदा खरगोश ने फौरन एक छोटा सा टमाटर का दरख्त लगा दिया और रोजाना इसे पानी दिया। वक्त गुजरता गया, टमाटर का दरख्त बड़ा हो गया और खूब सुर्ख टमाटर लग गए। चिड़िया ने एक दिन टमाटर तोड़े, उन्हें एक टोकरी में भरकर मरियम के पास ले गई। मरियम ने खुश होकर टमाटर खाए और मजे लिए। अब हम अगली कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत गांव में एक गरीब माली रोज अपने बाग में काम करता था। एक दिन जब वो जमीन खोद रहा था तो अचानक इसकी नजर जमीन में कुछ चमकता हुआ चीज पर पड़ी। वो हैरत से खड़ा हो गया और देखता है कि ये एक चमकदार चांदी का संदूक है। माली इसे उठाकर अपने छोटे से घर ले आया। दिल में सोच रहा था कि ये किस तरह का अजीब खजाना है। माली ने अपने दोस्त कौवा को भी बुलाया और दोनों ने संदूक के अंदर मुख्तलिफ फल, बीज और छोटी छोटी चीजें रखने शुरू की। थोड़ी देर में हैरत अंगेज तौर पर वो सब चीजें सोने की छोटी छोटी चीजों में बदल गईं। माली खुशी से पागल हो गया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। माली ने सारा सोना अपने पास रख लिया और शाम के वक्त अपने दोस्त कौवा के साथ बैठकर खुशी मनाई। रात का अंधेरा छा गया तो माली अपने छोटे बिस्तर पर सो गया, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चल सकी। रात के वक्त एक चालाक खरगोश चुपके से संदूक के पास आया और कुछ सोने की चीजें लेकर जंगल में गायब हो गया। सुबह जब माली उठा तो इसकी खुशी गुस्से और हैरत में बदल गई, क्योंकि संदूक खाली था और कुछ सोना गायब हो चुका था। माली और कौवा परेशान हो गए और खौफ के मारे एक बड़े पहाड़ पर चढ़ गए। वहां बैठकर सोचने लगे कि क्या करें। माली ने दिल जमा करके नीचे उतरा, संदूक दोबारा जमीन में दबा दिया ताकि किसी को नुकसान ना हो। आखिरकार वो घर वापस आया। बैठकर आंखों में आंसू लिए सोचने लगा कि लालच ने सब कुछ खराब कर दिया। माली ने समझा कि सच में खुशी का मतलब सिर्फ माल और दौलत नहीं, बल्कि दिल की सुकूनत और दूसरों के साथ खुश रहना है। अब हम अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन एक छोटे गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह सवेरे उठकर अपने खेत में गया। जमीन फटी हुई थी, सूरज आग बरसा रहा था और आसमान पर एक भी बादल नहीं था। किसान परेशान हो गया, आ अल्लाह, अगर आज बारिश ना हुई तो मेरी सारी फसल खत्म हो जाएगी। थका हारा वो खेत के किनारे बैठ गया। तभी एक छोटा सा गेवंगे स्नेल आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ आया। किसान ने कहा, वाह, तो भी मजे में है, इतनी गर्मी में कहां जा रहा है? गेवंगे बोला, मैं जादवी गेवंगे हूं, अगर तुम मेरा घर ठीक कर दो तो मैं तुम्हारा खेत बचा दूंगा। किसान चौंका, जादवी गेवंगे, अच्छा बता तेरा घर कहां है? गेवंगे बोला, मेरा घर तुम्हारे खेत के बीच में दबा हुआ है, जरा खोद के देखो। किसान ने जमीन खोदनी शुरू की। जैसे ही थोड़ा नीचे पहुंचा, एक चमकता हुआ छोटा सा खौल नजर आया। घोंघे ने कहा, इस पर पानी छिड़को और 3 बार बोलो, बादल आओ। किसान ने वैसे ही किया। अचानक आसमान पर गरज चमक होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और बादल जमा हो गए। फिर जोर की बारिश होने लगी। किसान खुशी से नचा, खेत लहलहाने लगे। गेवंगे खुश होकर बोला, अब तुम्हारा वदा याद रखना, मेरा घर साफ रखना। किसान बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। मगर अगले दिन जब बारिश रुक गई, किसान ने खौल को उठाकर एक पानी की बाल्टी में डाल दिया ताकि बच्चे ना खेले। अचानक आसमान सियाह हो गया, बिजली चमकी और बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किसान चीखा, ए घोंघे भाई, बस करो, सब बह जाएगा। गेवंगे बोला, मैंने कहा था ना, मेरा घर साफ रखना, अब तुम खुद सफाई कराओगे। आखिरकार किसान ने खौल निकालकर जमीन में वापस रखा। बारिश रुक गई, बादल छुट गए और सूरज नकाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।